तुम भी वचन से मुक्त रहोगी, तुम्हारा धर्म बनेगा। सीता जी बोली, आप ससुर के समान हो, बात करने में संकोच है, परंतु आपसे एक विनती है। क्या विनती है? सीता जी ने कहा, ये शरीर है, शरीर से शरीर की छाया अलग हो जाए, ऐसा हो सकता है? सुमंत बोले, नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा, तो सूर्य से सूर्य की प्रभा अलग हो जाए, नहीं हो सकती। सीता जी ने कहा, चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी अलग हो जाए, नहीं हो सकते। सीता जी ने कहा, पुरुष होता है शरीर, पुरुष की छाया होती है स्त्री। जब शरीर से शरीर की छाया अलग नहीं हो सकती, तो राम जी से सीता अलग नहीं हो सकती। राम है शरीर, उनकी छाया है सीता। सूर्य है राम, उनकी प्रभा है सीता। चंद्रमा है राम, उनकी चांदनी है सीता। जब ये अलग नहीं हो सकते, तो राम सीता अलग नहीं हो सकते। लखनलाल समझ गए। जब बुढ़ा सुमंत राम जी को सीता से अलग करना चाहता है, लक्ष्मण ने विचार किया, जाने राम जी को रोकने के लिए कहा। राम जी न माने तो सीता जी से उन्होंने विनय की, और बहू नहीं मानी तो जो नंबर लगाई है मेरो मनी है नहीं। अब लखनलाल पहले से ही दौर पर श्यामानंद यज्ञ कर रही हैं, आप सब लोग आए हो, दान कर रही हो, और श्यामानंद काऊ से मांगे भी जाए, और वो पहले से कुल्हाड़ी लेकर सामने ठाड़ो हो कि आओ, तो मांगवे की हिम्मत पड़ेगी। लखनलाल उबल पड़े। लखनलाल बोले, सुमंत दशरथ जी से कह देना, राम सीय लखन नहीं, नहीं कौशिला सुमित्र, नप की रानी के कई, भरत शत्रुघ्न पुत्र, कह देना। और के कैसे कह देना क्या? लक्ष्मण बोले, करमदल के नेता लखनलाल, कह देना माता के कैसे, कह देना माता के कैसे, घी के दिए जराए वो, ओ घी के दिए जराए वो, ओ कांटे थे वो निकल गए, अब भारत से राज कराए वो। कांटे थे वो सब निकल गए, अब भारत से राज कराए वो, अब भारत से राज कराए वो। कांटे थे वो निकल गए, कांटे थे वो निकल गए, भारत से राज कराए। कांटे थे वो सब निकल गए, कांटे थे वो सब निकल गए, अब भारत से राज कराए, भारत से राज कराए। कह देने के कैसे
राम जी बोले सुमंत, ये तुम राम को अपना बेटा समझते हो तो तुम्हें राम की किस्म है। लक्ष्मण की बातें पिताजी से मत कहना। बार बार निज शपथ दिवाई, कई बनतात लखन लरिकाई। सुमंत रोने लगे बालक की तरह। राम जी के पैर पकड़ करके राम जी ने मंत्री को उठा करके हृदय से लगाया और रथ पर बैठाया। तुम रथ लेकर के अयोध्या जाओ। सुमंत रोने लगे। गुह निषाद ने अपने मंत्री भेजे, तुम रथ को चलाओ, सुमंत की हालत बिगड़ रही है, ये अयोध्या तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब मंत्रियों ने रथ अयोध्या के लिए हाका उल्टा तो घड़ में रथ में जो घोड़े लगे हैं वो राम जी की ओर देख करके तड़पने लगे और घोड़ों की आंखों से आंसू बहने लगे। घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान शंकर बोले पार्वती विचार करो, जासु वियोग विकल्प पशु ऐसे, जासु वियोग विकल्प पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जाके वियोग में पशुओं की ये दशा है तो माता पिता की प्रजा की क्या दशा हो। बरबस राम सुमंत पठाए, सूरसर तीरे आप चले आए। राम जी गंगा किनारे आ गए। देखो कैसा समय है, सब समय एक सा नहीं रहता है। कहां सोने के सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, आज उसी क्षण वन में गंगा के किनारे राम गंगा पार होने के लिए केवट के निहोरे कर रहे हैं। कितनी सुंदर चौपाई है, आप सब लोग मेरे साथ में बुलवा दें, आनंद आ जाए। मांगी